सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। अज खबरां दे प्राइम टाइम दे विच गल धरनियां दी होनी है जी। अज गल हरियाणा दी ते किसानां दी ते हरियाणा सरकार दे वल्लों लिआंदे जा रहे उस बिल दी जो सदन दे विच हरियाणा विधान सभा दे विच सरकार दे वल्लों रख दिता गया। इस दे बिल दे विच तजवीज़ां कुछ अजिहियां ने जिस नूं किसानी अंदोलन दे नाल जोड़ के देखिया जा रहा है। अज असीं जिक्र करांगे, गल करांगे इस पूरे बिल उत्ते। मैं मोटा मोटा तुहानूं दस दें, होर तफसील दे नाल अगे तुहानूं पूरे प्रोग्राम दे विच समझावांगे। दरअसल एक बिल लैके आ रही है हरियाणा दी सरकार, जो टेबल भी कर दिता गया है। उस दे विच यह है कि जेकर कोई प्रदर्शन किया जाता है तो प्रदर्शन हिंसक रूप धारण कर लैंदा है तो उस दे विच कोई तोड़ भन हुंदी है या उस दे विच कोई सरकारी या प्राइवेट संपत्ति का नुकसान हुंदा है तो फिर जिहड़े लोकां दे उत्ते मामला दर्ज होएगा, जिहड़े प्रदर्शनकारी होणगे उन्हां तो वसूली की जाएगी। 10 करोड़ तक दी जेकर कोई हानि हुंदी है, 10 करोड़ तक का नुकसान हुंदा है, उसकी वसूली की जा सकेगी। तो इस दे विच हर तरह की चीज़ शामिल है, मतलब मूवेबल भी इमूवेबल भी, जिन्हां दे विच किसी दी ज्वेलरी, गड्डी या कोई होर भन तोड़ हुंदी है या किसी तरह का नुकसान हुंदा है, 1000 तो उत्ते वो नुकसान होवे। खैर इस दे उत्ते विधान सभा, हरियाणा की विधान सभा दे विच खूब हंगामा हो रहा है तो इसनूं कहा जा रहा है कि यह धरनियां दे उत्ते जिसनूं लोकतंत्र दे विच प्रदर्शन का अधिकार कहा जाता है, उन्हां धरनियां दे उत्ते तलवार। तो तुहानूं दस दें कि सदन के अंदर हरियाणा विधान सभा के अंदर की कुछ इस पूरे मामले को लैके होया। दरअसल हरियाणा दे विच सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उत्ते भरपाई का एक बिल सोमवार को विधान सभा के विच टेबल किया गया, हालांकि वह पारित नहीं हो सकिया अज तक। गृह मंत्री अनिल विज ने विधेयक को सदन के विच पेश किया। अनिल विज ने विधेयक को पेश करते ही जिहड़े विरोधी धिर दे आगू ने भुपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने सवाल चुके। उन्होंने कहा कि सरकार ये जिहड़ा बिल है जल्दबाजी दे विच लैके आई है, इसनूं विधान सभा की जिहड़ी एक समिति है उसदे कोल भेजिया जाए। जल्दबाजी दे विच एक कानून पास नहीं होना चाहिए। हुड्डा ने विधान सभा के मुखी तो इस विधेयक के उत्ते सदन दे विच वोटिंग करवाउण दी भी मंग कर दी। इस दे उत्ते संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल, गृह मंत्री अनिल विज ते होर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। कांग्रेस के वल्लों विधायक किरण चौधरी, रघुबीर कादियान, गीता भुक्कल, जगबीर मलिक ने मोर्चा संभालिया ते बिल नूं लैके विधान सभा स्पीकर तो कांग्रेस विधायकों की बहस भी हुई। हुड्डा ने कहा कि कानून बनाने की कोशिश एक बार पहला भी हो चुकी है। इस दे तहत कई अजिहियां तजवीज़ां ने जिन्हां नाल बेकसूरां नूं भी फसाया जा सकता है तो इसनूं किसानी अंदोलन नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है, जो शुरुआत कहा। तो इस पूरे मामले के उत्ते हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक बयान भी सामने आया, तो उन्होंने सुनवाया। एक बिल पेश हुआ जिसमें कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी अथवा प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई इस प्रकार के आंदोलन में नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उससे वो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए भी उसमें प्रावधान है। यानी इस बिल के ऊपर चर्चा करनी तो दूर की बात, इस बिल को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया है, इसका विरोध। इसका मतलब यह है कि आप क्या चाहते हैं, आंदोलनकारी नुकसान करने के लिए उनको छूट दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी नुकसान है चाहे प्राइवेट नुकसान है, ये किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो इस प्रकार से फंसे हैं, ना आगे जाते बनता ना पीछे जाते बनता। बैठ के विचार करें, अपने अंतःकरण से सोचें कि हमको किस दिशा में चलना है। तो तजवीज़ां की ने इस बिल के उत्ते जे पास हो जाता तो की कुछ इस दे नाल जिहड़ी इंप्लीमेंटेशन इसनूं किया जाएगा, अहम पॉइंट्स ने वो असीं तुहानूं समझाउण दी ग्राफिक्स के जरिए कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं दस भी दिना की कुछ कहा जा रहा है। किसी भी तरह की हड़दंग के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए यह बिल लिआंदा जा रहा है। तो यह भी तुहानूं दस दईए कि नुकसान के जायजे के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। नुकसान ते थाना इंचार्ज, जिवें कोई SHO है किसी थाने का, वह केस दर्ज कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है, फिर DM नूं भेजी जाएगी वो शिकायत। तो DM के वल्लों नुकसान की क्लेम मंगे जाएंगे। DM फाइनल रिपोर्ट सूबा सरकार को भेजेगा। मुआवजे के नाल जुड़े केस सिविल कोर्ट के अधिकार खेतर तो बाहर होंगे। एक जिहड़ा ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो इस पूरे मामले जायजा लेगा कि आखिर मामला की है, तो ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट जेकर जाना हो तो सिविल
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਡੈਮੇजेस ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਿੱਲ 2021 ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 20% ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ NewsEightin ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ NewsEightin ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ NewsEightin ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਈਏ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं रमन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी उम्मीद है। देखिए पहला सवाल यही है, लोग जानना चाहते हैं कि इस कानून की इस समय पे जरूरत क्या, जब किसान बैठे हुए हैं हरियाणा में, पंजाब के, हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में, तो लोग जानना चाहते हैं कि ये टाइमिंग को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। आप तक आवाज पहुंच रही है सर मेरी? ठीक है, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। अजय जी साडे नाल ने जेजेपी तो। अजय जी उम्मीद है आप तक आवाज पहुंच रही होगी। आपसे पहला सवाल यही कि जेजेपी का स्टैंड क्लियर कीजिए सर, सदन के अंदर सदन के बाहर, क्या जेजेपी सरकार के इस बिल के साथ है? नहीं, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं जी, वो सब कह रहे हैं कि आंदोलन शांतिपूर्वक है। हम भी इस बात को मानते हैं। हमारे जितने भी किसान भाई वहां बैठे हैं, या वो किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं या किसी गुट से संबंध रखते हैं या किसी जिस प्रकार के अलग अलग किसान की यूनियन है वो उनसे जिनसे संबंध रखते हैं, वो सारे एक बात मानते हैं कि किसान आंदोलन जो है, जो भी साथी वहां बैठे हैं हमारे लोग हैं, वो सब लोग जो हैं शांतिपूर्वक रूप से अपने धरने पर बैठे हैं। तो ये बात तो आप मान करके चलें कि जो भी लोग हैं इस आंदोलन में हैं, चाहे वो इसके पक्ष में है चाहे विरोध में, वो शांतिपूर्वक रूप से बैठे हुए हैं जी। तो इसका मतलब ये तो माने कि जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो तो कहीं पे किसी चीज की तोड़फोड़ नहीं कर सकते, लेकिन इनकी आड़ में कोई कुछ असामाजिक तत्व या कुछ और किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कोई गलत काम ना कर दें। ये संपत्ति किसी सरकार की नहीं है, ये प्रत्येक हरियाणा वासी की संपत्ति है। वो इसमें भागीदार है, उसके खून पसीने की कमाई से, उसके टैक्स से ये संपत्ति बनी है। ये किसी की संपत्ति, किसी व्यक्ति विशेष की, ना किसी सरकार की संपत्ति है। प्रत्येक हरियाणा वासी का इस पे अधिकार है जी। तो नहीं वो ठीक है, नहीं अजय जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तो फिर वही क्लियर करना चाह रहा हूं ना आपसे। आपके बयान कह रहे हैं कि सरकार का जो कानून लाने जा रही है सरकार, जो टेबल कर दिया गया है, तो जेजेपी उसके साथ है, ये समझा जाए स्पष्ट शब्दों में? नहीं बिल्कुल, आप एक चीज मेरी बात समझे ना, मुझे 20 सेकंड 30 सेकंड दे, मैं आपको समझाता हूं जी। जब कोई किसी भी गुट की तरफ से, सब ये बात मानते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल और जितने भी यूनियन है वहां बैठी हैं, वो ये मानते हैं कि किसान अपना शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपना विरोध कर रहे हैं, जो कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है जी। तो इसमें कोई संशय नहीं रह जाता कि किसानों को तो इससे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। इससे तकलीफ अगर किसी को होगी तो उसको होगी जो इनकी आड़। ठीक है अजय जी, मैं एक सेकंड के लिए साइड भी रख लूं किसान आंदोलन को, मैं उस पूरे मुद्दे को साइड रख के भी पूछ रहा हूं कि जेजेपी साथ है
आप किसानों के ऊपर मत जाइए, मैं जाऊंगा उसके ऊपर सवाल पूछूंगा आपसे, लेकिन जेजेपी सरकार के साथ है इस बिल को लेकर, यह स्पष्ट है या नहीं है? अब ये बता दीजिए कि अगर वोटिंग होती है तो फिर जेजेपी साथ होगी सरकार के? बिल्कुल, किसी भी हरियाणा वासी की संपत्ति, ये सब हरियाणा वासियों की संपत्ति, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस बात का समर्थन करते हैं, इसकी तायद करते हैं कि हरियाणा वासी की किसी भी गाढ़े खून पसीने की कमाई से अर्जित की हुई संपत्ति का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है सर, वो कोई भी स्टेट की हो, वो चाहे हरियाणा का जिक्र करो, आप पंजाब का करो या देश का करो, वो तो इनडायरेक्टली हर किसी का कहीं ना कहीं कोई एक योगदान रहता ही है। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, सवाल अब सीधा सा आपसे यही है कि इस कानून की इस समय पर जरूरत क्या? देखिए कांग्रेस क्या कहती है, थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे हरियाणा से ही, लेकिन उनका तर्क यह है कि एक तो जल्दबाजी और दूसरा इसकी टाइमिंग। किसानों के आंदोलन के बीच आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप इस तरह से कानून लेकर आ रहे हैं? रमन जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी जी बोलें। जी सर, मेरा तो सवाल सीधा सा था कि कांग्रेस कह रही है जल्दबाजी में लाया गया ये पूरा बिल है। देखिए, लोग जानना चाहते हैं कि किसान आंदोलन के बीच इस बिल की जरूरत हरियाणा सरकार को क्यों महसूस हो रही? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा। जहां तक कांग्रेस की या ऐसे दलों की बात है जिनका बहुत नाम मात्र योगदान अब रह गया है हरियाणा की राजनीति में, और जो अपने स्वेच्छा से हरियाणा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच में से सफेद झंडी दिखा के भाग गए, ऐसे लोगों को हमेशा एक चीज ही आती है कि वो बार बार ये बोलते हैं जल्दबाजी। जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, पिछले 5 साल में जितने विधेयक आए या जितने प्रस्ताव पारित हुए, चाहे वो प्रदेश की विधानसभा में हो या देश की लोकतंत्र के मंदिर देश के संसद में हुए हो, हर बारी सवाल उठाया जाता है कि इस समय ही क्यों? अगर संसद में और विधानसभा में बिल पास इस समय नहीं तो कब? कोई भी विधेयक, जीएसटी ले लीजिए, कोई और विषय ले लीजिए, 370 लिया जाए, 35A लिया जाए या ये विधेयक लिए, हर विधेयक के लिए बोलना कि इस समय ही क्यों? तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बैठे ही क्यों है? अगर इस समय क्यों? इनको नहीं बैठना चाहिए? वो तो हर पार्टी उठाती है सर, वो तो आप जब ऑपोजिशन में थे आप भी यही बात करते थे कि टाइमिंग को लेकर, तो ये तो मेरे को लगता है एक बेसिक सवाल है, हर बार यही उठाया जाता है हर पार्टी की तरफ से कि ये क्यों, इस समय क्यों, इसकी टाइमिंग क्यों? देखिए, आपसे इसीलिए सवाल है, मैं एक बार कंप्लीट कर लूं सर, आपसे इसीलिए सवाल है क्योंकि किसान आंदोलन है, कि अगर किसान आंदोलन ना हो रहा होता तो शायद ये सवाल उस तरीके से ना पूछा जाता। आपके राज्य में बहुत बड़ी संख्या में किसान बैठे हुए हैं वहां पर, तो ये इसी वजह से सवाल है कि उनके लिए तो नहीं। सारे इंपोर्टेड आए हैं। जी जी, देखिए गौरव, कुछ तो यहाँ के हैं, बाकी सारे जो मेजर एक कमोडिटी अब रह गई है वो इंपोर्टेड हैं, और वो आजकल भ्रमण कर रहे हैं, कोई बंगाल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये वो लोग हैं जो हरियाणा में हरियाणा के लोगों को गंद बोलते हैं। तो मैं इनके ऊपर अभी इस प्रोग्राम का टाइम नहीं स्पेंड करता, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आपका प्रदर्शन, आपका विरोध किसी चीज पे है और वो शांतिपूर्वक है जो कि संविधान कहता है, तो फिर आपको इस कानून से कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कानून हरियाणा के उन लोगों का जो योगदान है, जिस तरह से अन्नदाता का अन्न पैदा करने में योगदान है, वैसे ही करदाता का अन्न को खरीदने में भी और प्रदेश को चलाने के लिए भी, देश को चलाने के लिए भी योगदान है। उसकी मेहनत की कमाई का हिस्सा है ये, और उसकी संपत्ति को सोच समझ के खर्चा जाना चाहिए, और जब खर्चा जाए तो उसका जो विध्वंस करे उससे तो उगराही करनी चाहिए। अब मैं आपके घर के अंदर आके प्रदर्शन अगर कर रहा हूं कि जी ये मेरा मौलिक अधिकार है प्रदर्शन करना, लेकिन तोड़फोड़ करना मेरा मौलिक अधिकार नहीं है, एक विषय। दूसरी चीज, जो बात अभी मैं कह रहा था जिसको बहुत समझ बूझ के आपको समझना चाहिए, कि एक चीज ये कहा जाता है, कुछ दल कह रहे हैं कि एक राइट टू रिकॉल, हमने हमेशा ये बोला और ऐसा करा वैसा करा, और ये ब्रिगेड थी, ये वो विचारधारा है जिसने ग्रीन ब्रिगेड चलाई थी जी। वो ग्रीन ब्रिगेड वाली विचारधारा आज सफेद झंडा दिखा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में से भाग चुकी है।
तीसरी बहुत बड़ी चीज कि ये जो बात करी जाती है, आपको ये भी समझना चाहिए, जब ये सरकार कृषि के क्षेत्र के अंदर आज 5300 करोड़ से ऊपर का मुआवजा भर चुकी है। हमने किसान को मुआवजा दिया। क्या अगर कल को इस प्रदेश के अंदर कोई व्यवसायियों को, कोई उद्योगों को हानि पहुंचाता है, तो क्या उनका भी अधिकार इस क्षेत्र के ऊपर, इस प्रदेश के ऊपर, इस प्रदेश की प्रगति में बराबर का नहीं है? क्या हमारे को उनको भी प्रोटेक्ट करना सरकार का फर्ज नहीं है? ठीक है, नहीं सर, वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन देखिए मैं रमन जी आपके पास वापस आ रहा हूं। आपने तफसील से अपनी बात रखी है। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ढींगरा साहब, स्वागत है आपका। देखिए, सवाल आपसे सीधा अब यही है कि इतराज क्यों, कि अगर कोई सरकारी या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसके ऊपर तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी स्पष्ट शब्दों में कहती है कि देखिए, लोगों का टैक्स है और उस वजह से टैक्स के पैसे से ही सड़कें बनी, टैक्स के पैसे से ही रेलगाड़ियों की पटरियां बनती हैं, टैक्स के पैसों से ही जो दूसरे विकास होते हैं। अब उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? कांग्रेस को इतराज क्यों? जल्दबाजी वाली बात क्यों? या जो आप कह रहे हैं, या जो कांग्रेस कह रही है कि ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से इसको जोड़ा जा रहा है? की ही तो बात है असल में। और बात ये भी है कि जो ये जिस समय हरियाणा के अंदर किसान पंजाब की तरफ से आए थे या हरियाणा के किसान थे, जिस समय वो दिल्ली जाना चाह रहे थे, तो जो उस समय सड़कें खोदी थी वो किसने खोदी थी? क्या उनकी इंडल्जमेंट नहीं होनी चाहिए उसमें? और जिस तरह से मुख्यमंत्री के कैमला गांव की घटना का जिक्र करें, चाहे दूसरी कई इलाकों का जिक्र करें, तो तकनीकी तौर पे जो उकसा रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे ना आए। और बीजेपी वाले जानबूझ के अपनी ग्रुप मीटिंगें उसी जगह पे रखना चाहते हैं और कहते भी हैं कि हम तो रखेंगे, जिस तरह से कैमला गांव में कहा गया कि हम तो रखेंगे, आप करके देख लो, हम तो रखेंगे मीटिंग। तो ये जो आप किसी के, अगर आप किसी के ठीक है सर, मैं वो सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपको लगता है कि जो प्राइवेट या फिर सरकार की प्रॉपर्टी को, जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि नहीं, भरपाई हो या ना हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। सवाल है ना कांग्रेस से, मैं ये नहीं कह रहा। जी, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको दोनों उपलक्ष्य में बात कर रहा हूं। अगर आप कहते हो कि नुकसान हुआ प्रॉपर्टीज को, आप पहले भी देखिए, जित 7 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, पहले भी नुकसान हुए जी, लेकिन ये लाने का एवज, ये बात रखने का एवज इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी में सरकार दिख रही है, इसलिए ये बात नहीं जा रही। मैं इसी पॉइंट पर आपसे वापस आता हूं। सर, मैं आपके पास वापस आता हूं। देखिए, अजय जी हमारे साथ जेजेपी से हैं। अजय जी, आप कह रहे थे ना कि देखिए, किसान बहुत शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस डायरेक्टली आपको कह रही है, आपको यह बता रही है सरकार को कि आप उनके ऊपर एक्शन करना चाहते हो, इसलिए यह कानून लेकर आ रहे हो। अजय जी, नहीं, देखिए, आप एक चीज मान करके चलें, ये हरियाणवी में कहावत है कि कांग्रेस के लोग भूत जावी पाड़ने लगे क्या, ये भविष्य देखने लगे, ज्योतिष का काम कर रहे हैं क्या ये लोग? जब एक चीज स्पष्ट कर दी कि जो लोग असहमत हैं सरकार से, सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि लोकतंत्र उनको इस बात का अधिकार देता है कि वो अपनी सरकार से अपनी असहमति वो लोग जता सके, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, वो अपना डेमोक्रेटिक राइट। नहीं, ठीक है अजय जी, आप नहीं, देखिए, आप गठबंधन में है ना, आपसे सवाल इसलिए भी है कि आप सरकार से या आप बीजेपी से श्योरिटी ले चुके हैं कि देखिए, जो किसान बैठे हुए हैं सरहदों के ऊपर, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा इस नए कानून के साथ। क्या आप ये श्योरिटी ले चुके हैं बीजेपी से? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज मोर देन द पीपल इन द पावर। ये जो लोग बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं, जो इसके पक्ष में है या इसके विरोध में है जी, लोकतंत्र के अंदर लोगों के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है। तो लोगों के ऊपर इस प्रकार की अगर कोई कार्रवाई की सोचेगा भी जी, तो लोग उसको करारा जवाब देने का काम करेंगे। और आपके टीवी, देखिए अजय जी, आप बहुत सेफ खेल रहे हैं सर, आप बहुत सेफ खेल रहे हैं, आप खुल के कुछ नहीं बोलना चाहते, आप ये डायरेक्टली शब्दों में नहीं कहते कि हम सरकार के साथ है,
आप उसको घुमा के बात को जरूर कह रहे हैं। मैं रमन जी से एक रिएक्शन ले लूंगा, नहीं। आपके पास वापस आता। नहीं देखिए सर, मैं तो स्पष्ट बात बोल रहा हूं जो आपके बयानों से मैं समझाऊं। रमन जी मैं स्पष्ट बात बोलता हूं, बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं। संपत्ति का जो भी नुकसान करेगा, चाहे वो अजय गुलिया हो, चाहे रमन मलिक हो या केवल ढींगरा हो, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कोई राजनीतिक दल किसी गुट से वो आते हो, ये हरियाणा प्रदेश के नहीं, वो लोगों तो की संपत्ति है। ठीक है सर, वो तो पॉइंट बहुत क्लियर। मैं तो इसीलिए पूछ रहा था कि किसानों के साथ जब मामला जुड़ता तो फिर क्या होगा। रमन जी एक रिएक्शन आपका चाहूंगा, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना होगा। देखिए कांग्रेस वालों ने पूछ ही लिया कि जब दिल्ली जा रहे थे किसान तो सड़कें खोद दी गई थी, अब क्या उसका भी हर जाने का हिसाब होगा कि अगर इस तरह से कोई कार्रवाई की जाती है तो फिर उसकी कौन जवाबदेही होगी। देखिए मेरे को लगता है एक लोकतंत्र के अंदर बहुत अच्छा ये सवाल है, और ये सवाल का जवाब जो है, उपयुक्त प्लेटफॉर्म जो है वो विधानसभा की कार्रवाई में जब ये विधेयक आएगा उस पर चर्चा होगी, उस समय जरूर बात करेंगे। लेकिन मैं आज आपको 3 पॉइंट अभी इन्होंने बोले केवल ढींगरा जी ने, उन तीनों का बड़ा छोटा छोटा आंसर दे दूं। एक तो जहां तक कैमला गांव की बात है, सदन में बहुत स्पष्ट रूप से बोला गया कि 1000 पुलिस वाले थे, 200-250 लोग इन्होंने भेजे थे। चाहते तो हम इनको सारा कुछ समझा देते, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर करवा देती, सारा इनको दुरुस्त समझा देती, लेकिन सब्र रखना भी एक बात है कि जो इन्होंने करना था इनको करने दिया गया, ताकि ये देखें और बताएं कि हम किस लायक लोग हैं। दूसरी चीज, मैं ये बात आज आपके पटल से पूरे हरियाणा के सामने रखता हूं कि देश के अंदर जिस प्रकार से 26 जनवरी की घटनाएं हुई और उसके उपरांत जो भी हुआ, आज ये बताएं ढींगरा साहब की 70 लॉयर जो पंजाब सरकार दे रही है उन लोगों को जिन्होंने भाले बरसे तलवारें चलाई यूनिफॉर्म वाले लोगों पे, मैं ये पूछना चाहूंगा कि उस पे इनका क्या कहना है। तीसरी चीज, ये कानून आने से एक सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस को ये है कि जैसे 2016 में इन्होंने कार्रवाई करी थी और उसके बाद विभिन्न समय पे इनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो आज शायद इनकी हालात ये नहीं है कि ये मुआवजे भरने लायक रह पाए। ठीक है, चलिए मैं इसी पॉइंट के ऊपर वापस आऊंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा रमन जी, मैं तो आपके पास वापस आऊंगा। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ रुक रहे हैं, ब्रेक तो बाद वापस आके इस चर्चा ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ क्योंकि डायरेक्टली किसानों के नाल जुड़िया जा रहा है, पंजाब के नाल मुद्दा जुड़ता नजर आ रहा है। ब्रेक तो बाद इस पॉइंट तो ही शुरू करांगे जो रमन जी ने सवाल किया है केवल ढींगरा जी ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ सवाल यह है कि ਜਿਹੜੇ वकीलों की मदद दी जा रही है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ। छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ रुक रहे हैं, ब्रेक तो बाद फौरन वापस आऊंगा। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है प्राइम टाइम दे विच। अज असीं चर्चा कर रहे हैं हरियाणा सरकार दे वल्लों टेबल किए गए सदन के अंदर एक बिल दी, जिस दे विच तजवीज़ यह है कि जेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुंदी है, तोड़भन हुंदी है, तो फिर जिन्हां ते मामला दर्ज होएगा उन्हां तो भरपाई करवाई जाएगी, उन्हां ते जुर्माना लगेगा। तो इस दे उत्ते चर्चा कर रहे हैं। मेहमान साडे नाल लगातार जुड़े हुए हैं। इस विचाले साडे नाल भारती किसान जगमोहन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। जगमोहन जी स्वागत है तुहाडा भी। सब तो पहला इस सैगमेंट की शुरुआत मैं तुहाडे तो ही करदा, किवें देखदे हो हरियाणा सरकार के नवें बिल नूं, क्योंकि हरियाणा सरकार के नुमाइंदे साडे नाल बैठे ने, वो किसानी अंदोलन नाल डायरैक्ट तो नहीं जोड़ रहे। उत्थे हरियाणा कांग्रेस कह रही है कि यह बिल टाइमिंग अजिही है कि किसानी अंदोलन के विचाले लिआंदा गया। किसान लीडर तुसीं की सोच रहे हो इस बिल नूं लैके? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਂਟ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿੱਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਕਤ ਆ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਝਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 300 ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਰੋਹਤਕ ਜਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ मैं एक चीज जाननी चाहना, देखो तुसी भी लगातार जिक्र करते हो
ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ UPA 2 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਚ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ CM ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आना भाई, रिएक्शन ले लिए बीजेपी हरियाणा बीजेपी के नुमाइंदे अपने नाल ने। रमन जी देखिए, आप जितना मर्जी किनारा कीजिए लेकिन किसानों को लग रहा है कि ये सब कुछ हमारे लिए किया जा रहा है ताकि हम जो वहां पर बैठे हुए हैं वही दिक्कत लग रही है हरियाणा सरकार को। तरीके से आप बैठे हुए हैं, आप सब जगह यही बोलते हैं आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं, तो आपको डरना क्यों? अगर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आपको डर किस चीज का? क्योंकि डर उसको होता है जो गलत काम करता है। अब आप कहीं पे किसी सरकारी संपत्ति पे कब्जा करने लगे, वो गलत काम है, आपको नहीं करने देना चाहिए, ना ही करना चाहिए, ना करने देना चाहिए किसी को। ऐसे ही आपको कोई भी हिंसा वाली गतिविधि में घुसना नहीं चाहिए। आपको अपना संवैधानिक अधिकार लेके शांतिपूर्वक तरीके से आपने प्रोटेस्ट करनी है, आपको करिए। नहीं रमन जी, ये भी क्लियर कर दीजिए कि केवल हिंसा वाला पार्ट है। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं सर, आप कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि जगमोहन जी ये भी कह रहे हैं कि कल को तो ये हम पर ये भी चार्जेस लगा देंगे या जुर्माना लगा देंगे कि देखिए यहां पर आपने रोड ब्लॉक की और लोगों का पेट्रोल डीजल ज्यादा लग गया तो ये भी आप भरिए, इसकी भी भरपाई आप खुद कीजिए। और बिजनेस इफेक्ट हो गया, उसमें 100 करोड़ का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई आप कीजिए। देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूं, संविधान ने हमारे को किसी भी चीज का विरोध करने का एक अधिकार दिया है। ये अधिकार हमको देने के लिए संविधान ने ये बोला है कि यू हैव अ राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट सब्जेक्ट टू दैट आप किसी और को या किसी और का हनन नहीं करते अधिकारों का। ठीक है जी। हम आज की डेट में हमारे को 2009 का और 2007 का एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आंध्र प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक याचिका लगी थी जी। और उसके अंदर विभिन्न कमेटियां बनी थी। एक कमेटी जस्टिस KT थॉमस और फली नारिमन जी के अध्यक्षता में बनी थी, जिसने अपनी एक अलग अलग सिफारिशें भी करी। उसके अंदर भी ये आया था। और 2015 के अंदर किसी एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12 घंटे रुकने की वजह से अपना एक दावा ठोका था, इसलिए कि मैं 12 घंटे अटका रहा किसी प्रोटेस्ट के चलते। तो उसमें भी कोर्ट ने ये बोला कि जब तक आप किसी को जो एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे आप प्रूव नहीं करते, और उस व्यक्ति का वहां होना और एविडेंस होने दोनों ये जरूरी है, तभी होता है। तो इस प्रकार के कानूनी प्रसंग हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक और बहुत बड़ी बात करता हूं जी, और वो ये है कि जब हमारे को ये अधिकार है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, तो हमारे को बसें तोड़ने का क्या अधिकार, तो हमारे को संपत्ति दिखाने का क्यों अधिकार? और तीसरी चीज, नहीं मलिक जी, उसके लिए सरकार करे ना सर। अगर आपसे कोई परमिशन लेकर धरना कर रहा है या प्रदर्शन कर रहा है तो फिर सरकार प्रोटेक्ट करे ना, सरकार देखे, लगाए पुलिस वहां पर कि कोई बसों को ना तोड़ पाए या कोई और ना कोई काम कर पाए। मैं वहीं आ रहा हूँ गौरव जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। पुलिस का दायरा, पुलिस की चीजें लाल किले पे भी थी। आपने देखा किस प्रकार से गतिविधियां करी गई, वहां पे भाले बरसे, तलवार चलाए गए। आज मैं ये बात बोलता हूं कि इसके साथ साथ मेरी गुजारिश रही थी अनिल विज जी से, और मैंने ये सजेशन भी भेजा था कि जी जान माल का जो नुकसान होता है वो भी
उसका भी जो कल्पेबल इशू है कि जो उसकी जिम्मेवारी है वो आयोजकों पे होनी चाहिए। जैसे हम कोई कॉन्सर्ट करते हैं, उस कॉन्सर्ट में अगर किसी की जान चले जाती है तो उसकी भी जिम्मेवारी उसके आयोजक पे होनी चाहिए। चलिए ठीक है सर, मैं इस मनुष्य की जान आसान नहीं है। चलिए आपने अपना पॉइंट रखा है सर, सबको मेरे को एक बार ऐड करने दीजिए। टिंगरा जी, आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा सर। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसके साथ तो कुछ मतलब लेना देना नहीं है किसानों के साथ। किसान कह रहे हैं कि देखिए ये तो सरकार हमारे लिए कर रही है। झिंगरा जी, देखिए एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाले बारसे और तलवार चली, दूसरी तरफ कहते हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ना तो कोई भाले बरसे किसी ने देखे है, ना तलवार चली है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी सरकार ने किले बिछाई, वो सबने देखी, बैरिकेड लगाए, वो सबने देखे, लाठियां मारी, अश्रु गैस छोड़ी, ठंडे पानी की बरसात करी उनके ऊपर, किसानों पे। लाल किले के ऊपर एक सेकंड मेरी बात सुनने देना। आप इतनी देर बोलते रहे, भाषण देने आए हो क्या? अरे भाषण ही देते रहोगे क्या? सुनिए बात, आपको सुनने का मादा रखिए। आपको दिखा नहीं है उस दिन 26 अरे सुनिए बात, ठंडा पानी पीजिए, किसानों को तो मार लिया, ठंडा पानी पीजिए। आपने तलवारें नहीं देखी? थोड़ी देर रुकिए, आप बोलते रहे बड़ी देर में सुनता रहा आपको। आती है मेरे को, आप सुनिए, व्यक्ति सुनिए बात करता है। अरे आप बात सुनिए, बात सुनने के बाद अपनी टर्न पे बोलिए। एंकर साहब इनको समझाइए जरा, अपनी टर्न पे बोले, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। जी कंप्लीट कर लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि बीजेपी ने किले बिछाई, बैरिकेड लगाए, लाठियां मारी, अश्रु गैस छोड़ी, ठंड में पानी मारा, सड़कें खोदी। क्या ये काम करना सही था? दूसरी बात, जहां तक नौदीप जैसी एक गरीब लड़की जिसके ऊपर धारा 307 लगाई, मजदूर लड़की, ये लगाना ठीक था। दूसरी बात, बेचारे किसानों को आतंकवादी बताना, उनके ऊपर यूएपीए लगाना, उनके ऊपर ऐसी धारा लगा के जेल में बंद करना। चलो और ये पॉइंट्स हैं ढिंगरा जी, फिर सवाल वही हो जाएगा। रमन जी का एक रिएक्शन है, मेरे पास समय खत्म हो चला है। अजय जी से भी एक रिएक्शन लेना, मदद करे। रमन जी कंप्लीट कीजिए। चैनल पे के खिलाफ वीडियो एविडेंस है, उनको क्यों वकील दे रहे हैं इनकी सरकारें? अरे शर्म करो कुछ थोड़ी सी। हम कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? ठीक है अजय जी अपना कमेंट दे दीजिए। अजय जी जेजेपी से हमारे साथ हैं। अजय जी आप भी एक कमेंट दे दीजिए। देखिए किसान डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जी हाँ ये हमारे लिए है, जी हाँ ये हमारे लिए नया कानून। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जेजेपी साथ कर रही है स्टैंड सरकार के इस कानून को लेकर, या आप श्योरिटी दिला देते हैं किसानों को बेफिक्र रहिए, आपके ऊपर इस कानून को लेकर कोई एक्शन नहीं होगा? जो मेरे किसान भाई शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन कर रहे हैं वो बेचिंत रहे जी, उनको किसी बात के डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई कांग्रेस की सरकार थोड़ी है कि इमरजेंसी लगा। नहीं सर, अगर कोई गलत आंसर वहां पर घुस गए, कोई साजिश षड्यंत्र रच दिया गया तो फिर वो तो पूरा आंदोलन, वहां तो मतलब 50,000 किसान है, उनमें से 10 लोग ऐसा कर रहे तो पूरे आंदोलन के ऊपर बात आ जाएगी। देखिए फ्रिस्किंग एक शब्द होता है, ये जब लोग जा रहे थे दिल्ली की तरफ तो सरकार इनको धीरे धीरे सरकार ने आगे बढ़ने दिया। वो किस लिए? ताकि कोई गलत लोग इसमें शामिल ना हो। सरकार का पूर्ण रूप से प्रयास है, सरकार का पूर्ण रूप से प्रयास है कि गलत लोग इसके अंदर शामिल ना हो, ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश का। मेरे पास समय खत्म हो चला, लेकिन ये भी एक डर है कि जब अनआइडेंटिफाई लोगों के ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता है तो ऑपोजिशन ये भी कहता है कि डराने की कोशिश है इस पूरे आंदोलन में लोगों को, किसानों को। नहीं, ओपोजिशन के कहने से सरकारें नहीं चला करती। हरियाणा प्रदेश के लोग जिस प्रकार से चाहते हैं, जो कानून के अंदर लिखा है, जो संविधान के अंदर लिखा है, सरकारें उससे चलिए सर, उम्मीद है कि ऐसी होगा, उम्मीद है सर ऐसी होगा, लेकिन किसानों को बहुत सारे अंदेशे हैं, उसी को लेकर आज पूरा मुद्दा उठाने की कोशिश थी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगमोहन जी ਤੁਹਾਡਾ भी धन्यवाद ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ जो खदशे जताए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके नाल किसानों तक पहुंच करने दी या फिर इस अंदोलन तक पहुंच करने की कोशिश है। खैर सरकार का दावा बहुत क्लीयर है, हरियाणा सरकार का मैं जिक्र कर रहे हैं कि किसानों को लेके नहीं बल्कि जिहड़े नुकसान पहुंचाते हैं प्रॉपर्टी को, कोई भी होवे, कोई पोलिटिकल पार्टी का होवे या फिर कोई होर प्रदर्शनकारी होवे, उन्हां दे लई ये कानून असीं लैके आ रहे हैं। इस चर्चा दे विच नहीं, छोटा जिहा ब्रेक तो बाद दस्सांगे अपने दर्शकों की राय।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਉਸ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਇਆ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ 55% ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ 45% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।